बेरोजगारी और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सपा ने भरी हुंकार। राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हमेशा बलिया से होता है। राम गोविंद चौधरी, राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां बलिया जनपद की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेतहाशा महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था, गोंड खरवार तुरहा बिरादरी को एसी एसटी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने, घाघरा गंगा नदियों के बाढ़ और कटान पीड़ितों को मदद करने, भाजपा नेताओं द्वारा अवैध शराब के किए जा रहे धंधे को रोकने, छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने, जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने हेतु जनपद को विशेष पैकेज देने, बंद पड़े नलकूपों को ठीक कराने, नगर क्षेत्र के जल जमाव एवं जाम से मुक्ति आदि 18 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी बलिया द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को विशाल धरना दिया गया। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से पहुंचाने हेतु अपर जिला अधिकारी को सौंपा गया। धरना सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहे कि हर राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत बलिया से होती है और इस बार भी लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ बिगुल बलिया ने बजाया है। 27 में सफलता अवश्य मिलेगी। पूर्वांचल से चला यह विरोध का आंदोलन लखनऊ की कुर्सी हिलाएगा। सांसद सनातन पांडे ने कहे कि बलिया के अधिकारी जनहित के सवाल पर जनता को सुने, नहीं तो यह भृगु मुनि की धरती है। यहाँ के लोग जवाब तुरंत और वाजिब देते हैं। सांसद रमाशंकर राजभर ने कहे कि पीडीए के लोगों एकजुट हो जाइए। समाजवादी पार्टी ही आपकी शुभ चिंतक है, इसे मजबूत बनाइए। घोसी के सांसद राजीव राय ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहे कि आज से ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। धरना सभा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री अमका चौधरी, सिकंदरपुर विधायक मोहम्मद रिजवी, जयप्रकाश अंचल, श्रीमती मंजू सिंह व्यास जी गोड़, सुशील कुमार पांडे कान्हा जी, अरविंद गिरी, मिठाई लाल भारती, संजय उपाध्याय, लक्ष्मण गुप्ता, डॉक्टर विश्राम यादव, यशपाल सिंह, रोहित चौबे, जलालुद्दीन जेडी, रजनीश यादव, साथी रामजी गुप्ता, श्री भगवान वर्मा, राजेश गोड़, राजन कनौजिया, रामेश्वर पासवान, अजय यादव, जयप्रकाश मुन्ना आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता संग्राम सिंह यादव, बलिया के सपा जिला अध्यक्ष तथा फेफना के विधायक ने किया। इलाका हो या घाघरा नदी का तटवर्ती इलाका हो, दारू का इतना बड़ा व्यवसाय चल रहा है कि लग रहा है कि उन लोगों को सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया। ना प्रदर्शन है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? देखिए, मांग पत्र तो हम अभी थोड़ी देर में रखेंगे तो आपको विस्तृत मांग पत्र आपके सम्मुख आ जाएगी। धरना करने की आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई कि जो इस जनपद में पूरे प्रदेश में अपराधों पर और अपराधों में जिस तरीके से सरकार के इशारे पर और सरकार में शामिल और सरकार के संरक्षण में पलने वाले लोगों का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, जैसे उनकी संलिप्तता है, उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हुई। आम गरीब लोगों के साथ जितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोई जनता के सवालों पर कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस जनपद की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पर बार बार ये बात कही गई है उनके सामने
चाहे अधिकारियों से मिल करके या आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तक जो पहुंचाने की बात की गई है, उन पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई। खासतौर से इस जनपद में जो नाजायज़ खनन की स्थिति रही है और उससे ज़्यादा जो शराब के एक कॉरिडोर के, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर बलिया का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार की नाजायज़ शराब के कॉरिडोर के तौर पर बलिया का इस्तेमाल हो रहा है और ये सरकारी लोगों के संपूर्ण रूप से उनके संरक्षण में हो रहा है, मेरा स्पष्ट आरोप है। तो क्या मानते हैं बलिया और इसलिए जब कोई सुनवाई नहीं हुई सभी माध्यमों से, तो जनता के सामने इस लोकतंत्र में सड़क पर उतर करके अपनी लड़ाई लड़ने आई, धरना के माध्यम से अपनी बात कहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम लोगों ने पहले इसकी सूचना भी प्रशासन को दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है तो ये समाजवादी पार्टी धरना कर रही जनता के सवालों पर। तो जिस तरह से कहाँ से लोग आए हैं? पूरे जनपद से। तो जिस तरह से शराब का कारोबार यहाँ पर फैल रहा है, लोग यहाँ पर त्रस्त हैं, तो क्या मानते हैं कि किसकी कमी मानते हैं? जी, मैंने तो आपसे कहा कि सीधे सीधे सरकार में जो शामिल लोग हैं या सरकारी पार्टी के जो लोग हैं, उनके संरक्षण में ये धंधा फल फूल रहा है। प्रदर्शन था, क्या मैसेज आप लोग? अत्याचारी, निरंकुश, लोगों को ठगने वाली, भ्रष्टाचार का जीता जागता साक्षात उदाहरण, जिस सरकार में गरीबों को रौंदा जा रहा हो, जिस सरकार में हमारी बेटी बहनें सुरक्षित न हो, जिस सरकार में बेरोजगारों की फौज खड़ी जाती हो, जिस सरकार के मुख्यमंत्री इजराइल में नौकरी के नाम पर हमारे बच्चों से वहाँ झाड़ू पोछा बुलेट खाने के लिए भेज दिए हो, जिस सरकार में बिजली के नाम पर गरीबों को छापेमारी करके लूटा जा रहा हो, उस सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत बलिया की धरती से, क्रांतिकारी धरती से हुआ है, जिसका अपना खुद का एक इतिहास है। यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या कैसे देखते हैं आप? जिस सरकार के लोग बलात्कारियों का महिमा मंडन करते हो, बड़ा रो रहे हैं कहीं और होने पे। बीएचयू में हमारी बेटियों के साथ जो इनके पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, गैंगरेप किया, उससे मध्य प्रदेश में हवाई जहाज भेजकर प्रचार करवा रहे थे और आने पे सम्मान कर रहे हैं। बलात्कारियों का सम्मान करने वाले, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे उन्नाव रहा हो, चाहे बदायूं रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, इस सरकार में और इनके एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, जो खाली मीडिया के सहारे और झूठ के सहारे अंधेरे को उजाला दिखाने का प्रयास करता है। आंखें बंद करने से ना अंधेरा होता है, ना अंधेरे में आंखें खोलने से उजाला होता है। अच्छा, बनारस कोर्ट में आज जो है जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मामले में जो है वजूखाने के ऊपर मुस्लिमों पर रोक लगाने का जो हिंदू पक्ष का दलील था, उसको खारिज कर दिया है। तो अब न्यायपालिका में जो मामला है, न्यायपालिका जरूर फैसला लेगी, नो कमेंट ऑन दैट। अभी उपचुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे सर? उपचुनाव में 10 के 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी और इनके पतन की शुरुआत उपचुनाव से हो जाएगा। सांसद जी, आज किस तरीके का ये कार्यक्रम था? देखिए, आज जनपद की तरफ से समाजवादी पार्टी ने धरने का कार्यक्रम रखा था। जो जनपद बलिया के बाढ़ के सवाल है, जो देश में बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और सत्ता दबंग और भाजपा और का जो गठबंधन, सरकार का जो गठबंधन हुआ, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने धरना दिया है और धरना देकर पत्र दिया है। मांग क्या रही है? हमारी मांग रही है कि सबसे पहले तो बलिया जनपद में जो कैदियों की समस्या है, तुगलकी फरमान सरकार को वापस लेना चाहिए। जो यहाँ के कैदी प्रतिदिन मऊ जा रहे हैं, बिना यहाँ जेल बनाए फिर कैदियों को वहाँ भेज दिया गया, इस पर हम लोगों का सवाल था। हम लोगों का सवाल है कि जो बाढ़ में भ्रष्टाचार हुआ, आज तक बाढ़ पीड़ितों के न घर मिला, न जमीन मिली, न बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जा रही है। ये हम लोगों का सवाल है। गोड़ खरवार और तुरहा जात का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल है। आज तक दलितों पिछड़ों की छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये हम लोगों का सवाल है। महंगाई का आलम यह है कि आज बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, किताब कापी इतनी महंगी हो गई, फीस इतनी महंगी हो गई। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसी बलिया जनपद में बिना दूल्हे की शादी हो गई
और पुलिस को ही पुलिस पर छापा मारना पड़ा, ये भ्रष्टाचार का आलम है। तो इन सारे सवालों को लेकर जनहित के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने आज एक जागरूक विपक्ष की तरह यहाँ पर आकर के दिन भर का धरना का कार्यक्रम आयोजित किया। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था कुछ रही नहीं गई है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था पर जीरो है और ये पीड़ित को न्याय देने में बिल्कुल विफल है। जो सत्ता के दबाव में पीड़ित दर दर भटक रहा है और मारने वाला, अपराध करने वाला खुलेआम घूम रहा है। अच्छा सांसद जी, इस समय उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का बहुत आतंक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ जंगली इलाके जो भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जंगलों में उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। सरकार को उन्हें तुरंत पकड़ करके और उनके भोजन का इंतजाम करना चाहिए जंगलों में ही। अगर जंगलों से जानवर बाहर निकलने लगेंगे तो जनहानि भारी होगी। लगातार युवाओं में देखा जा रहा है छिड़ जा रहा है और ये सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 18 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष के युवा 2-3 तरफ से ऐसे भटके हुए हैं कि आप देखे होंगे कि प्रतिदिन कहीं न कहीं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जुआ हमारे अकाल ही मर रहे हैं। उसके बाद से जो एजुकेशन सेक्टर हमारा बर्बाद हुआ है, उससे हमारा जुआ निराश हुआ है और वो भटक रहा है। बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष जो युवा वर्ग हमारे देश में आज बेरोजगार हुआ है और उसके सामने कुछ दिखता नहीं, तो खाली दिमाग खुराफात का घर, इससे वो पीड़ित हो रहा है और युवाओं के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सांसद जी, योगी सरकार, जो मुख्यमंत्री योगी है, वो कह रहे हैं कि 2017 से जो पहले की जो सरकारें थी वो उनकी तुलना भेड़िए थी। अब ऐसी भाषा एक मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए, शोभा नहीं देता है। अब वर्तमान की सरकार, जिस सरकार में अकारण एनकाउंटर हो, जिस सरकार में अकारण बुलडोजर चले, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि अगर बुलडोजर भी चलाना है तो बिना कोर्ट के निर्णय के नहीं कर सकते। तो जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ही मनाही कर रहा है, जिस सरकार का पोल सुप्रीम कोर्ट ही खोल रहा है, जिस ईडी और सीबीआई का याद देखे आप लोग केजरीवाल जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिकरी, तो अगर ये सरकार संबंधी हो तो इसको शर्म से झुक जाना चाहिए। थैंक यू सर।